आपके सामने 4 मॉलिक्यूल दिया हुआ है CO2, CH4, अमोनिया एंड NO3 और बोला है किसका मैक्सिमम डायपोल मोमेंट होगा। तो ध्यान देना सारे का हम लोग स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो CO2 का देखोगे तो CO2 का यहाँ फिगर बना हुआ है, तो CO2 में नेट डायपोल क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक, अगर बात करते हैं हम लोग CH4 का, तो CH4 में क्या है देखोगे तो सारे H का जो डायपोल होगा टुवर्ड्स कार्बन होगा। अब चूंकि सारा H क्या है, सेम एटम है, तो सारा डायपोल मोमेंट क्या हो, सेम होगा। तो आपके पास सराउंडिंग एटम सारा सेम है और सारा डायपोल मोमेंट इक्वल होगा, तो उस केस में क्या होता है, नेट डायपोल इसका भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी दोनों तो 0 हो गया, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट आना ना, आपके पास अमोनिया का N है और आपके पास क्या NF3 है। तो इसमें क्या होता है कि N के पास जो लोन पेयर है उसका अपना डायपोल होता है अपवर्ड, यहाँ भी अपवर्ड होगा। अब जो अमोनिया का H का जो डायपोल होगा टुवर्ड्स N होगा, तो अल्टीमेटली ये लोन पेयर के साथ कंट्रीब्यूट करेगा, तो नेट डायपोल एडअप होकर कुछ बड़ा हो जाएगा। और NF3 में होता क्या है कि लोन पेयर के डायपोल को फ्लोरीन क्या होता है, कैंसिल करता है, क्योंकि फ्लोरीन का डायपोल नीचे की तरफ होता है, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा अल्टरनेटिव है देन N। तो इसमें क्या होता है, नेट डायपोल का कैंसिलेशन होगा, तो इसका जो वैल्यू होता है वो अमोनिया के डायपोल मोमेंट से क्या होता है, कम होता है। तो इसमें अगर कंपेयर करेंगे तो CO2 और CH4 तो हट चुका है, बचा है NH3 और NF3, तो उसमें डायपोल मोमेंट ज़्यादा किसका होगा, अमोनिया का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जब भी आपको पूछा जाएगा तो ध्यान देना अमोनिया का जो डायपोल मोमेंट होगा वो ग्रेटर होगा देन NF3, ये आपको याद कर लेना है। तो इस क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग हमको पता बोलना था कि किसका मैक्सिमम डायपोल मोमेंट होगा, तो वो क्या बोलोगे आप अमोनिया का डायपोल मोमेंट क्या होगा, इन चारों में मैक्सिमम होगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।